क्या आप शून्यलोक के विषय में जानते हैं? शून्यलोक की एक ऐसी कहानी जो जीवन में होने वाली विपरीत घटनाओं से उत्पन्न होने वाले तनाव से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक महान ऋषि अत्रि ध्यान में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम हो गए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें देखने और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक ऋषि अत्रि के पास पहुंचा। उसके मन में अनगिनत प्रश्न थे। गुरुदेव, मैंने सुना है कि इस ब्रह्मांड से परे एक शून्य लोक, जीरो रियल्म है। क्या यह सच है? अगर हाँ, तो वहाँ क्या होता है? अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा। ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। अर्जुन बोला, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। तो ठीक है, ऋषि ने कहा, आज मैं तुम्हें शून्यलोक की यात्रा पर ले जाऊंगा, लेकिन याद रखो वहां जाने के बाद तुम्हारी चेतना को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। ऋषि अत्रि ने अर्जुन को ध्यान की गहरी अवस्था में जाने को कहा। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। अचानक एक तीव्र प्रकाश चमका और वह किसी अनजानी जगह पर पहुंच गया। चारों ओर घना अंधकार था, ना कोई जमीन, ना कोई आकाश, ना कोई दिशा, ना कोई ध्वनि। अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैं मर गया हूँ? तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, यह शून्य लोक है, जहाँ ना समय है, ना सृष्टि, ना कर्म और ना ही तुम्हारा अस्तित्व। अर्जुन डर गया और बोला, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? आवाज ने उत्तर दिया, यहाँ वही आता है जो सत्य की खोज में होता है। यह वह लोक है जहाँ आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा अहंकार का अंत। अर्जुन को अचानक अपने जीवन के सारे अनुभव दिखने लगे, उसकी वीरता, उसकी जीत, उसकी पहचान। लेकिन धीरे धीरे वे दृश्य धुंधले होने लगे और अंत में विलीन हो गए। आवाज फिर आई, तुम्हारे पास जो भी है वह अस्थाई है। यहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं। क्या तुम अपने नाम और पहचान को छोड़ सकते हो? अर्जुन ने सोचा, अगर मेरी पहचान ही नहीं रहेगी तो आखिर मैं हूँ कौन? जैसे ही उसने यह सोचा, उसका नाम और यादें मिटने लगती है। दूसरी परीक्षा मोह से मुक्ति। अब अर्जुन को वे सभी लोग दिखाई दिए जिन्हें वह प्यार करता था, उसके माता पिता, भाई, मित्र। वह उनकी ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, वे सब धुएं में बदल गए। आवाज फिर गूंजी, मोह और बंधन केवल माया है। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साहस किया और कहा, अगर यह माया है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। तीसरी परीक्षा आत्मज्ञान। अब अर्जुन अकेला रह गया, बिना नाम, बिना पहचान, बिना बंधन। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। हे वत्स, अब तुमने शून्यलोक का रहस्य जान लिया है, महाकाल ने कहा। तुम अब समझ गए हो कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, नाम, पहचान, रिश्ते, शरीर। केवल आत्मा शाश्वत है। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मोक्ष केवल वही पा सकता है जो स्वयं को शून्य बना ले। जब अर्जुन की चेतना लौटी, उसने आंखें खोली। ऋषि अत्रि मुस्कुरा रहे थे। अब तुम समझ गए कि शून्यलोक क्या है? उन्होंने पूछा।
अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया कि वास्तविक मुक्ति उसी की होती है जो अपने अहंकार और मोह को छोड़कर स्वयं को शून्य बना लेता है। इसके बाद अर्जुन ने अपना जीवन सच्चे ज्ञान और सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में जो कुछ भी हमारा है, धन, पद, प्रतिष्ठा, सब अस्थायी है। असली शांति वही है जो आत्मा के शून्य में जाकर प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, मोह और भय को छोड़ सकता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शून्यलोक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहाँ केवल शुद्ध आत्मा और शाश्वत शांति होती है।